प्रेमित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं गुरु और राहु की युति भाग 3 को लेकर के। हमने इसके पहले पिछले 2 वीडियो पर गुरु और राहु की युति के संदर्भ पे चर्चा किया। आज मैं तृतीय भाग पर आपके बीच में प्रस्तुत हूं। मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में गुरु और राहु की युति को चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, गुरुणां राहुणां युक्ते चांडाल इति कीर्तितः। राहु और गुरु की युति अभिशाप है या कि फिर वरदान, इस संदर्भ में हम चर्चा करें उससे पहले गुरु को और राहु को समझ लेते हैं। गुरु शाश्वत धर्म है, धर्म की प्रतिमूर्ति है, जबकि राहु अधर्म की प्रतिमूर्ति है। गुरु ज्ञान स्वरूप दिव्य प्रकाश है तो राहु अज्ञान भ्रम रूपी अंधकार है। गुरु मर्यादा, धर्म, परंपरा, अनुशासन, संस्कारों का प्रतीक है, जबकि राहु अनुशासन, परंपरा, मर्यादाओं को तोड़ने वाला है। गुरु देवी शक्तियों से संपन्न है, जबकि राहु राक्षसी प्रवृत्ति का पोषक है। गुरु ब्राह्मण वर्ण, विनम्र, संस्कारी, कोमल प्रकृति का शुभ ग्रह है और सतोगुणी गुरु का स्वभाव है, जबकि राहु का वर्ण यवन, चांडाल, शूद्र है। राहु क्रूर, पाप ग्रह, तमोगुणी, नीच, दुष्ट प्रकृति का है। गुरु का रंग रूप सुंदर, सौम्य, गोरा है, जबकि राहु भयानक और काला है। संक्षिप्त में इस तरह से राहु और गुरु के अंतर को समझ सकते हैं, जो कहीं भी दूर तक एक दूसरे की प्रकृति से मेल नहीं खाता। रहीम दास जी का एक दोहा है, कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, राहु नाम संयुतो जीवो मति भ्रंश करोति च, धर्म हानि अधर्मश्च जायते तस्य निश्चितम। जन्म पत्रिका में राहु गुरु की युति है और कदाचित गुरु कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में धर्म की हानि सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में अधर्म का ही बोलबाला होगा। राहु अधर्म है, तमोगुणी है, शूद्र है। तमोगुणी राहु अपने पाप प्रभाव से गुरु के सतोगुण को दबा देगा, गुरु की सात्विकता को दूषित कर देगा, नष्ट कर देगा। राहु धर्म पर कब्जा कर लेगा, भ्रमित कर देगा, बुद्धि का हरण कर लेगा। मति भ्रंश करोति च, ऐसे लोगों को गलत और सही का अंतर ही समझ में नहीं आएगा, या कि अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोग कदाचित आर्थिक भौतिक उन्नति कर सकते हैं, पर ऐसे लोग अपनी कुल परंपरा, अपनी मर्यादा, अपने संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। सत्य, धर्म, अध्यात्म से चित हो जाते हैं। अंतरजातीय विवाह, शॉर्टकट में सफलता पाना, धोखा से, छल से सत्ता को हथियाना आदि प्रभाव होते हैं। किंतु ऐसे जातक अपने जमीर से, अपने सत्य से, अपने चरित्र से, धर्म से, नैतिकता से ऐसे लोगों को समझौता करना पड़ता है। गुरु के साथ राहु आ गया, गुरु तो वैसे ही पतित हो गया, लेकिन अगर कदाचित राहु की डिग्री ज्यादा है, राहु ज्यादा बलवान है, तो निश्चित रूप से गुरु पतित हो जाएगा।
अपने शुभत्व को, शुभ प्रभाव की क्षमता को खो देगा। और यदि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है, अपनी स्वराशि धनु राशि मीन राशि में है, तो ऐसी कंडीशन में गुरु अपनी बलवान स्थिति में, सबल स्थिति में कहा जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु और राहु की अंशात्मक दूरी अगर 10 अंश से ज्यादा है तो चांडाल योग का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु और राहु दोनों पास पास बैठे हैं, 0 अंश से 5 अंश के बीच का अंतर है, तो ऐसी कंडीशन में राहु गुरु को पतित कर देगा, गुरु की सात्विकता में ग्रहण लगा देगा। ऐसी स्थिति में जातक विवेक शून्य हो जाता है, उसकी मति काम करना बंद कर देती है, अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर बैठता है। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई है, ऐसे लोगों को एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, जीवन को पार लगाने के लिए आपका विवेक ही आपकी नौका है। अगर आप राहु के प्रभाव में आकर के अधर्म का रास्ता चयन करते हैं तो आप गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में अधोगति, पतन सुनिश्चित है। लेकिन अगर आप गुरु के ज्ञान को आधार बनाते हैं, गुरु के ज्ञान को अपनाते हैं, ऐसी कंडीशन में यही राहु जो आपको पतित कर रहा है, आपको संसार में प्रसिद्धि दिला देगा, संसार का विजेता बना देगा। किंतु शर्त यह है कि राहु की सुननी नहीं है और गुरु के ज्ञान को, गुरु को ठुकराना नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो जीवन नैया की पतवार, जीवन का रिमोट आपके पास है। कौन सा रास्ता चयन करते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं? गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश को अपनाते हैं या कि भ्रम रूपी राहु के अंधकार को अपनाते हैं? निश्चित रूप से यह युति बनी हुई है और राहु अंधकार का प्रतीक है, पर अगर आपको प्रयोग करने की कला आ गई तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। यह आपके लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। निश्चित आपको करना है कि आप इसे वरदान बनाना चाहते हैं या कि अभिशाप। अक्सर देखा गया है कि जिन कुंडलियों में गुरु और राहु की युति कर्क राशि में है, धनु राशि में है, मीन राशि में है, अंश बल भी गुरु के पास है, गुरु के पास दिग्बल भी है, ऐसी कंडीशन में राहु सहायक बन जाता है, राहु शिष्य बन जाता है, राहु गुरु का दास बन जाता है। किंतु अगर गुरु कमजोर है, मकर राशि में है, अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसे हालात पे गुरु पर राहु हावी हो जाएगा। गुरु जन्म कुंडली में मध्यम बली है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में सफलता और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। गुरु धन का, सेहत का, शिक्षा का, संतान का, भाग्य का, कर्म का और स्त्रियों में विवाह का कारक है। हालांकि यह युति आर्थिक, भौतिक, अचानक से बड़ी सफलता कुंडली के ग्रह योगों के आधार पर देती है, किंतु ऐसे लोगों का नैतिक पतन होता है। जीवन में उतार चढ़ाव और बदनामियों का भी सामना करना पड़ता है। इस युति का सबसे ज्यादा नुकसान महिला वर्ग को होता है, खासतौर से छात्राओं को। अंतरजातीय लव इन रिलेशन या अंतरजातीय प्रेम विवाह, प्रेम संबंध, राहु परंपराओं को तोड़ने वाला है, जिद्दी है, विद्रोही है। ऐसी कंडीशन में कई बार गुरु के ज्ञान का विवेक छूट जाता है और ऐसी महिलाएं परिवार से बगावत कर बैठती हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि न वो तो घर की रही और न घाट की। परिवारजनों से विद्रोह करके परिवार से दूरी बन गई। साल 2 साल में पार्टनर ने भी धोखा दे दिया। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उपायों को अपनाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, धर्म के मार्ग का चयन करना चाहिए। पतन से बचने के लिए उपाय और धर्म का मार्ग ही प्रशस्त करना चाहिए। अगर आप अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, माता पिता को अपमानित करते हैं, तो ऐसा समझ के चलिए कि आप पर राहु हावी है। आइए उपाय खंड की तरफ आगे बढ़ते हैं।
जिनकी भी जन्म पत्रिका में यही योग बना हुआ है, ऐसे लोगों को विघ्न विनाशक गणेश जी की अर्चना वंदना करनी चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गणेश जी के सामने बैठ करके अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। अगर गुरु योग कारक होकर के केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए। गुरु अगर जन्म पत्रिका में त्रिक भाव का स्वामी है या कि अपनी नीच राशि मकर राशि में स्थित है और पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुरुवार को गुरु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। चने की दाल का दान करना चाहिए, केले का दान करना चाहिए, हल्दी पाउडर आदि का दान करना चाहिए, पीली वस्तुओं का, पीले कपड़े का दान करना चाहिए। पक्षियों को सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज डालने से भी राहु की नकारात्मकता को नष्ट किया जा सकता है। भगवान शिव की, आशुतोष की पूजा अर्चना, गुरु और गुरुतुल्य माता पिता के चरणों की वंदना, उनकी सेवा, उनके प्रति आदर का भाव भी आपको इस दोष से बचाता है, आपके जीवन का उन्नयन करता है। गुरुवार को, शनिवार को या कि संभव हो सके तो प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको पतित होने से बचाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु और राहु की युति बनी हुई है, गुरु शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, आप कमेंट पर हमको बता सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगले एपिसोड पर शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।